जय हिंद। स्वागत है यार थिंक डिफरेंटली के यूट्यूब चैनल पर। तो यार लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कवर कर लिया था पैराबोला का ग्राफ और बेसिक शिफ्टिंग के बारे में हम लोगों ने उस ग्राफ में देख लिया था। ये एक्स स्क्वायर है, बेसिक शिफ्टिंग का फंडा हमने वहाँ पर देख लिया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हमने ये तो देख लिया था कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो हमने देख लिया कि इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ बस एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। सेम वैसा ही जैसा मैंने स्ट्रेट लाइन के में बताया था तुम लोगों को। अच्छा, पर यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर अब की बारी क्या है, ये डब्बे के अंदर माइनस उसके बाद में पूरे का स्क्वायर है, तो ये कुछ अलग होता है। देखो रेफरेंस अभी वही रहेगी। मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बन रहा है। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा, एक रफ फिगर लूँगा और उससे सब कुछ समझा दूँगा। तो मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा बना। अब देखना, एक बार के लिए इसे कैपिटल एक्स मान लो, जो ये अंदर डब्बा है ना इसको मान लो कैपिटल एक्स। तो मान लो ये कैपिटल एक्स के स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन अब तुम सोचो ये कैपिटल एक्स असल में है क्या, वो तो एक्स माइनस वन है ना यार। और अब तुम देखो कैपिटल एक्स ज़ीरो कर दो, तो जब हम याद करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जैसे यहाँ पर हम बनाने लगे थे एक्स स्क्वायर का ग्राफ में, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे y इज इक्वल टू ज़ीरो था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करो, यहाँ पर देखो कैपिटल x को ज़ीरो डाला तो y ज़ीरो आ रहा है, लेकिन कैपिटल x है क्या, तो तुम्हारा कैपिटल x तो स्मॉल x माइनस वन है। तो कैपिटल x इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हुआ x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x इज इक्वल टू वन आ गया ना यार। अब इसी को यहाँ पर देखो, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि x इज इक्वल टू वन पे डब्बा ज़ीरो हो रहा है। हाँ ठीक है, तो मतलब ये मान लो पॉइंट x इज इक्वल टू वन। अब x इज इक्वल टू दो अगर मैं डालूँ तो ये x को मैंने दो डाला, x को दो डाला तो y की वैल्यू आ गई वन का स्क्वायर, मतलब वन आ गई। सिमिलरली जैसे मान लो मैंने x को डाल लिया और कुछ वैल्यू डाल लेते हैं, x को मान लेते हैं अब की बार ज़ीरो डाला, x ज़ीरो पे y की वैल्यू अब की बारी माइनस वन का स्क्वायर, मतलब वन आ गई। तो यार ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा तुम लोगों को, ध्यान से देखोगे तो जैसे इसी ग्राफ को मैंने उठाया और पूरे के पूरे ग्राफ को एक पॉइंट से ऐसे शिफ्ट कर दिया, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर तुम्हारे डब्बे के अंदर तुमने कुछ हरकत करी है ना, हरकत इन द सेंस जैसे तुमने आपकी बार जो छेड़छाड़ करी फंक्शन के अंदर वो डब्बे के अंदर करी है, तुम अगर डब्बे के अंदर कुछ छेड़छाड़ करोगे, कुछ हरकत करोगे, तो फिर इफेक्ट शिफ्टिंग पे पड़ेगा, लेकिन वो राइट साइड में होगी, ना कि जैसे हम जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बना रहे थे वहाँ पर शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो रही थी। लेकिन अब की बार तुमने इस x के अंदर ही छेड़छाड़ कर दी, इस वजह से तुम्हारी शिफ्टिंग लेफ्ट या राइट में होगी, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, जब माइनस वन हुआ तो पूरा का पूरा ग्राफ राइट में शिफ्ट हुआ, या तो ऐसे ध्यान में रख लो। अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो, एक्स को अब की बारी मैं जब वन डालूंगा, एक्स को मैंने जब अब की बारी वन डाला तो पूरा डब्बा ज़ीरो हो रहा है, तो मतलब पूरा ग्राफ राइट को खिसक जाएगा। सिमिलरली मान लो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनाना है, तो यार ये वैसा ही तो होगा। अब की बारी मैं एक्स को जब माइनस वन डाल रहा हूँ तो पूरा डब्बा ज़ीरो हो रहा है ना यार, तो मतलब पूरा ग्राफ इधर को खिसक जाएगा, तो मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इसका फंडा होगा। चलो आगे का देखते हैं, ऐसे ही सिमिलरली और एग्जांपल को देख लेते हैं। अब x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, देखो ये शिफ्टिंग वाला फंडा प्लस ये शिफ्टिंग वाला फंडा जो अभी ऊपर सिखाई है, प्लस जो पिछली वाली वीडियो में तुम लोगों को पूरा ग्राफ ऊपर यानी नीचे जो शिफ्ट होता है उसका मिक्स कर दिया। अभी बनाने के लिए ऐसा समझ लो ये कैपिटल एक्स है, पहले इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं इस कैपिटल एक्स का, तो यार ये तो दिखने ही लग रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की पहले तो रेफरेंस बना लो, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेफरेंस होगी। अब x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो मतलब पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे राइट को खिसक गया, ऐसे कुछ करके इसे नीचे उठा लाते हैं, थोड़ा सा घुमा भी देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ प्लस वन, तो इसे कैपिटल एक्स मान लो एक बार के लिए, अगर मान लो दिक्कत हो रही तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस वन। अब कैपिटल एक्स के ग्राफ को तो मैं बना चुका हूँ,
+1 और कर देता हूँ, तो मतलब इस ग्राफ को एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट और करना है बस। ये लो भाई, ये बन गया इसका ग्राफ। तो ये वाला जो है ना, ये जो डैश डैश करने लग रहा हूँ अभी मैं, ये डैश डैश वाला ग्राफ इसका है। आगे देखते हैं, x-2 का होल स्क्वायर +1। तो अब की बारी 2 यूनिट से पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर दो, ऐसे कुछ, और +1 हो गया, तो मतलब 1 यूनिट अब की बारी ऊपर को भी शिफ्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो तुम्हारा फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दोनों और देखते हैं। अच्छा, उससे पहले ना मैंने लास्ट क्लास में डिग्री का तुम लोगों को बताया था, उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। देखो, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि डिग्री का मतलब ये होता है कि तुम्हारी हाईएस्ट जो तुम्हारा गिवन पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट तुम्हारी पावर कितनी है, वो तो डिग्री का एल्जेब्रिकल मीनिंग होता है। लेकिन अगर कोई पूछे तुमसे कि डिग्री का मीनिंग बताओ ग्राफिकली क्या है, तो ग्राफिकली तुम डिग्री को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम्हारे किसी भी गिवन फंक्शन का ग्राफ तुम्हारे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, वो तुम्हारी डिग्री होती है। जैसे देखो, ये भी एक पैराबोला का ग्राफ है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। ये कैसे है, मान लो ये y=x² + 1 है। y=x² + 1 की हाईएस्ट डिग्री 2 है, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखना, ये y=x² का ग्राफ है, अभी भी इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। और ये है x² - 1 का ग्राफ, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या पता हो या ना। ये ऐसे मान लो y=x² - 1 का ग्राफ है। तो अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी डिग्री 2 है, लेकिन ये डिग्री 2 पे हर एक का ग्राफ तो अलग अलग बना। तो असल में डिग्री हुई क्या, तो देखो, डिग्री वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम होती है जहाँ पर तुम्हारे किसी भी फंक्शन का ग्राफ तुम्हारी एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जब मेरी डिग्री 2 थी, d=2 था, तो मेरा ग्राफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 2 बार काट सकता है, उससे ज़्यादा वो कट कर ही नहीं सकता। तुम खुद सोचो, एक बारी के लिए ना तुम ड्रॉ करके देखना, ऐसे एक्सेस बना लो और पैराबोला का ग्राफ बनाओ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो एक्स एक्सिस को कट कर सकते हो वो 2 ही होगा। चाहे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, पतला बना लो, कैसे भी बना लो, वो 2 बार ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कट कर सकता है, या तो फिर वो रिपीटेड रूट हो जाएंगे। अब इससे मेरा क्या मतलब है, ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, रिपीटेड रूट से मैं कहना क्या चाहता हूँ, वहाँ पर भी ग्राफ आएंगे। मेरा यह थोड़ा मतलब स्टाइल रहेगा ग्राफ से मतलब विजुलाइज करके चीज़ें दिखाने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब जैसे रिपीटेड रूट आ जाएंगे, तो तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर सकते हो, वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है डिग्री को। जैसे एक चीज़ देखना, मान लो ये ग्राफ है, ये 3 बार कट कर सकता है, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये क्यूबिक का हो जाएगा, x³ + समथिंग समथिंग का ये ग्राफ आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्यूबिक का ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी क्यूबिक का ग्राफ है, सेम एक क्यूबिक का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर अब देखो 2 बार कट करने लग रहा है, तो डिग्री का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम तुम्हारे उस पॉलिनोमियल के लिए कितनी बार कट कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार ही मान लो यार कट करेगा ही करेगा। जैसे y=x² + 1 है, यहाँ पर तो ग्राफ एक्सिस को कट करता ही नहीं, हमने अभी ग्राफ से देखा था ऐसा कुछ बनता है इसका ग्राफ तो, लेकिन फिर भी इसकी डिग्री 2 है। तो वो रिप्रेजेंट ये करता है कि पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 है, इसका मतलब बस ये होता है कि भाई तुम्हारा जो ग्राफ है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 2 बार कट कर सकता है। हाँ, वो करे ना करे वो सो अलग बात है, लेकिन जैसे अगर किसी की डिग्री 2 है ना, किसी एक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसका मतलब ये भी ये हुआ कि वो मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है। आई होप तुम लोगों को यार ये बात समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। अच्छा, इनका ग्राफ कैसे बनाते हैं ये देख लेना। देखो यार, अगर तुम थोड़ा ना दिमाग लगाओ, जैसे मान लो ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया, ये y=x - 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या ये ऐसा नहीं है y=x - 1 × x - 1? हाँ यार, है तो ऐसा ही। तो अब एक बात जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा समझना, समझाने के लिए मैं ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ। हटा देते हैं, हाँ ठीक है। देखो, जो हम ऐसे लिखते हैं ना, y=x - 1 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने इसको लिखा x - 1 × x - 1, तो ये इसके रूट्स हैं, या फिर मैं बोलूँ तो ज़ीरोज़ हैं इसके।
तो जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है वही उसके ज़ीरोज़ हो जाते हैं। अब एक्स एक्सिस को ही क्यों, वो अभी मैं 2 मिनट बाद में समझा देता हूँ। तो इसलिए इसका ग्राफ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट जैसे 1 है, दोनों रूट क्योंकि यहीं पे हैं तो इसीलिए यहाँ से ये मुड़ जाता है। अब यहाँ से क्यों मुड़ा, क्योंकि ये वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर दोनों रूट रिपीट कर गए। अगर मान लो दोनों रूट अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो एक रूट यहाँ पर होता है, एक रूट यहाँ पर होता, तो ग्राफ ऐसे जाता, यहाँ से काटते, ये कट यहीं पर कर रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होगा ग्राफ ड्रॉ करते टाइम पर, ठीक है। तो जैसे मान लो अलग अलग होते हैं तो उन पॉइंट पे ऐसे कट करते हो जाता है। जैसे मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ पैराबोला ग्राफ है, तो ये इसका रूट मान लो ए है, ये इसका रूट मान लो बी है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ए से मेरा मतलब है ये पॉइंट जैसे मान लो -a,0 है, तो ये जो पॉइंट है मान लो b,0 है। तो मैं इस इक्वेशन को पता है कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ x+a इंटू एक्स माइनस ऑफ बी। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू बी इसमें डालना, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -a इसमें डालना, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन को लिख सकता हूँ। अब जैसे x इज इक्वल टू 1 डाला तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल इक्वल टू 0, 2 डाला तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल इक्वल टू 0। तो मतलब 1 और 2 से ये ग्राफ पास करने लग रहा है, और मेरे को दिख रहा है हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसलिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इन दोनों पॉइंट को कट करता हुआ ये पैराबोला चला जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अब मैं x को मैंने 4 डाला, ये पूरा का पूरा डब्बा 0, x को मैंने अगर -5 डाला तो पूरा का पूरा डब्बा 0, तो मतलब x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5 इस ग्राफ के रूट्स हो गए या फिर ज़ीरोज़ हो गए। ज़ीरो से मेरा क्या मतलब है, वो वैल्यू जहाँ पर ये ग्राफ अपना आउटपुट अपने y की वैल्यू 0 मेरे को प्रोवाइड कर दे, वो मतलब होता है ज़ीरो से। अच्छा, अब देखो मीनिंग समझते हैं ज़ीरो का या रूट का। देखो तुमने जैसे 9th क्लास में या 8th क्लास में भी शायद ऐसे क्वेश्चन करे ही होंगे यार, शायद भी क्या है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है, तो अब मैं करूँगा क्या, मैं x को यहाँ पर टक दूंगा और इस कांस्टेंट को वहाँ पर ले जाऊँगा। हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स, जो कि आ गया x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, जो कि आ जाएगा 2। तो मैं डायरेक्टली 2 ही लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको डब्बे में डाल दो। अच्छा, ये तो तुमने एक तरीके से समझा। इसी सेम चीज़ को अभी मैं ज़रा ग्राफिकली समझाता हूँ कि मतलब होता क्या है इस चीज़ का। देखो हमने ग्राफ ड्रॉ करना तो अच्छे से सीख ही लिए, अभी एक बार के लिए x+4 का ग्राफ ड्रॉ करो। x+4 का ग्राफ, इसको मेरे को नीचे बनाना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि ढंग से समझ आ जाए। देखो x+4 का ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो y इज इक्वल टू एक्स की रेफरेंस लो, ऐसे कुछ होगा y इज इक्वल टू एक्स, 4 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दो, ये होगा y इज इक्वल टू x+4 का ग्राफ। हाँ भाई बिल्कुल ठीक बना। अब 2x+2 का भी बना दो, अब y इज इक्वल टू 2x की रेफरेंस ले लो, y इज इक्वल टू 2x ऐसा बनेगा, +2 करना है तो ये ग्राफ 2 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेम ग्राफ को मैं 2 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ये ग्राफ बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यार। एक्सटेंड अगर मैंने करा तो मैंने क्या पाया वो देखो, मैंने ये देखा कि ये दोनों ग्राफ, ये नीचे वाला जो ग्राफ था ये था y इज इक्वल टू 2x+2 का, ऊपर वाला जो ग्राफ था यार वो था y इज इक्वल टू x+4 का। मैंने जब ग्राफ को ड्रॉ करा, प्लॉट करा, मैंने देखा यार ये दोनों ग्राफ तो इंटरसेक्ट भी उसी पॉइंट पर कर रहे हैं जो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 2 पर। तो पता है मतलब क्या होता है जो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हम असल में वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं इन दोनों कर्व का। अब मैं कर्व क्यों बोल रहा हूँ, तो यार ग्राफ और कर्व सेम ही बात होती है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम इन दोनों कर्व्स का वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे होते हैं। जो x इज इक्वल टू 2 है, देखो अभी तुम्हारे सामने मैंने ड्रॉ करा है, ये x इज इक्वल टू 2 इन दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन की x कोऑर्डिनेट है। ये 2 कोमा, अभी मैं किसी एक में डालूंगा, जैसे 2,6 है ये पॉइंट। तो जो मैंने इंटरसेक्शन से पॉइंट निकाला और जो इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाला वो सेम है। तो असल में जो ज़ीरोज़ का मतलब होता है वो यही होता है, दो ग्राफ्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट, या फिर क्या है और अच्छे समझो, दो ग्राफ्स के इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट किसी भी ग्राफ के लिए 0 होता है। जैसे मैंने करा क्या, अभी तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने इस वाले ग्राफ को y के इक्वल माना,
फिर मैंने इस वाले कर्व को y के इक्वल माना और फिर दोनों को अलग से ग्राफ बना दिया। देखो मैंने इस वाले कर्व को y के इक्वल माना था और इस वाले कर्व को y के इक्वल माना था और फिर दोनों को मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। हाँ यार मैंने तो ऐसा ही तो करा और यहाँ से ही मेरे को क्या मिल गया, यहाँ से मेरे को पॉइंट मिल गया। तो यही होते हैं ज़ीरोज़ या फिर रूट, किन्हीं भी दो ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब जैसे देखो तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ जो तुमने 9th क्लास में बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन ऐसे पता नहीं तुम्हें पढ़ा होगा या नहीं। अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो जैसे हम लोग ऐसे करते थे, हमें जैसे दे रखो तो फंक्शन x² - 5x + 6, हम बोलते थे f(x) = 0, ज़ीरोज़ निकालते थे हम, इसके रूट्स निकालते थे। तो हम x² - 5x + 6 को पूरा का 0 के बराबर रख देते थे। फिर जैसे इसके फैक्टर हम निकाल लेते थे, x - 3 x - 2 = 0। फिर हम बोल देते थे x = 3 और 2 इसका आंसर है। हाँ भाई, लेकिन तुमने करा क्या असल में पता है? तुम लोगों ने कुछ ये करा है, देखना ध्यान से। तुम लोगों ने करा क्या, एक तो तुमने ग्राफ प्लॉट करा इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो जैसे तुमने यहाँ पर निकाला x - 3 और x - 2 में फैक्टर बन रहे हैं, तो 2 और 3 पैराबोला को ड्रॉ कर दो, ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ यार मैं इसे, 0 डिग्री पे ले आया। तो तुमने ऐसा कुछ ये पैराबोला बनाया और तुमने y = 0 का ग्राफ ड्रॉ करा। y = 0 याद करो, सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने तुम लोगों को बताया था कि y = 0 होता है एक्स एक्सिस। तो तुम कर क्या रहे हो भाई, तुम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हो किन दो कर्व का, y = 0 मतलब एक्स एक्सिस का और जो तुम्हारा गिवन कर्व है उसका। और वो क्या आया, वही पॉइंट जितनी बार तुमने एक्स एक्सिस को कट करवाया। और अगर ध्यान करो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, अरे डिग्री का फंडा भी तो यही है कुछ कुछ, है ना। लेकिन बस वो कहते हैं, वो जनरलाइज कर दिया कि इस डिग्री के लिए, इस पावर के लिए वो मैक्सिमम कितना काट सकता है। ठीक है, तो ये होता है यार एक्चुअल मीनिंग ज़ीरोज़ का, कि तुम असल में इंटरसेक्शन निकालने लग रहे हो किन्हीं भी दो गिवन कर्व्स का। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, क्यूबिक फंक्शन को मैंने मेन यहाँ पे इसलिए डाला कि तुम लोग समझ पाओ थोड़ा सा इंटरसेक्शन की बात को। ये वाला पार्ट तुम स्किप कर दो, ग्राफ ड्रॉ करने का ज़्यादा ही हो जाएगा थोड़ा सा। फिर भी अगर समझना हो तो मैं क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में से समझा दूँगा। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखना x - 1 x - 2 x - 3 इसका कर्व प्लॉट करना है तुम लोगों को। तो यहाँ पे 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो। क्यूबिक का ग्राफ है जो है वो ऐसे कट करता हुआ जाएगा, और क्योंकि तुम ध्यान से देखो 3 ज़ीरोज़ हैं तो ऐसे 3 बार कट करो और ये ग्राफ इसका ड्रॉ हो गया। अब देखो सेम चीज़ को यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो क्यूबिक के हैं 3 अलग अलग रूट्स हैं, 3 डिफरेंट रूट्स। पर यहाँ पर तो क्यूबिक का एक रूट और 2 रूट, तुम बोलोगे यार क्यूबिक के यहाँ तो 2 रूट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी क्यूबिक के 3 ही रूट है, बस फ़र्क कितना सा है, यहाँ पर एक वो जो रूट है वो रिपीट हो गया। जैसे मान लो ये a,0 2 बार इसमें आ जाएगा, तो जब इसकी तुम इक्वेशन लिखोगे ना वो कुछ इस फॉर्म की होएगी, x + b, ये मान लिया मैंने -b,0, और ये x - a × x - a, ये कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन इसकी बनेगी। सिमिलर तो यहाँ पर देखो, ये तो सिर्फ एक बार ही काटने लग रहा है कि इसके और 2 रूट नहीं होंगे, होते हैं यार और 2 रूट्स भी होते हैं, लेकिन वो जो और 2 रूट्स हैं वो होते हैं इमेजिनरी। क्वाड्रेटिक में मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि इमेजिनरी रूट से मतलब क्या होता है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये देखो, ये एनसीईआरटी में ना इस बेस पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, और ठीक है मतलब ऐसा चीज़ पूछते भी नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन दे रखा है, लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ्स, ईच ग्राफ इज y = p(x), तो मतलब y एज फंक्शन ऑफ x दे रखा है हम लोगों को, वेयर px इज पोलिनोमियल, फॉर ईच ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। फिर वही फंडा,
नंबर ऑफ जीरोस से मेरा मतलब क्या है कि पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब मैं पी एक्स का कर्व और y इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देखूंगा। देखो अगर तुम लोगों को यार फंडा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं तुम्हें अभी मतलब वो जुगाड़ू तरीका भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यार मज़े आ जाएंगे अगर तुम लोगों ने समझ लिया। मैथ की ना यार फील लेके पढ़ो, सच्ची में यार इससे बढ़िया शायद ही कोई सब्जेक्ट है। बहुत मज़े आते हैं अगर तुम लोग ग्राफ से देखोगे, चीज़ों को मतलब फील करोगे ना, मैथ्स यार बहुत प्यारा लगेगा तुम लोगों को। चलो यहाँ पर देखते हैं। अब देखो पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो डालना है, ठीक है। तो मेरे को क्या चेक क्या करना है, मेरे को ग्राफ का और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देखना, यही तो मतलब हुआ। यहाँ पर देखो एक बार कट करा तो इसके ज़ीरोज़ वन हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखो दो बार कट करा तो इसके ज़ीरो कितने हो गए यार, अच्छा ज़ीरो इसके तो दो हो गए। यहाँ पर एक दो तीन, तो यहाँ पे तीन हो गए इसके ज़ीरोज़, क्यों, क्योंकि तीन बार कट करने लग रहा है एक्सिस को। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसके कितने ज़ीरोज़ हो गए, यहाँ पर एक ज़ीरो हो गया, एक ही बार कट करा। यहाँ पर एक ही ज़ीरो होगा, ये याद रखना। हाँ वो बेशक से वो ज़ीरो रिपीटेड ज़रूर है, जैसे मैंने क्यूबिक के में बताया, इसकी जब इक्वेशन लिखोगे ना तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए कुछ आएगी, रिपीटेड ज़रूर है, लेकिन इसने कट एक बार ही करा है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक दो तीन चार, तो यहाँ पे इसके चार ज़ीरो। अच्छा क्या ज़ीरो का मतलब डिग्री है, तो ऐसा नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर तो तुम्हारा ज़ीरो वन है, लेकिन इसकी डिग्री थोड़ी वन है, इसकी डिग्री तो कितनी है, टू है। वैसे ज़रूरी नहीं है ये टू ही हो, ऐसा भी हो सकता है इसकी डिग्री चार हो या डिग्री छः हो। उनमें ग्राफ में शिफ्टिंग इनमें भी होती है और इनका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। तो डिग्री का और ज़ीरो का कुछ खास लेना देना है नहीं। चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल था, दो ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इसके। सेम इसे दे रखा है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन है, उसने बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। नंबर ऑफ जीरो से इसका मतलब क्या है, पी ऑफ एक्स को भाई ज़ीरो के बराबर रख दो, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने बराबर रख दिया। अब आगे देखते हैं, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे, तो यार कट ही नहीं कर रहे, तो इसके ज़ीरोज़ होंगे ही नहीं, नो ज़ीरोज़। आगे देखते हैं, अगले ग्राफ में अगर तुम देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है, तो इसका वन ज़ीरो आएगा सिर्फ। नेक्स्ट में देखते हैं एक दो तीन, तो इसके थ्री ज़ीरोज़ आ गए, क्योंकि कितनी बार कट कर रहा है इसने एक्स एक्सिस को, तीन बार। अगले में देखते हैं दो बार कट कर रहा है, तो दो ज़ीरोज़ आ गए। अगले में देखते हैं एक दो तीन चार, चार बार कट करा, तो फिर इसके चार चार ज़ीरोज़ हो गए। अगले में देखते हैं एक दो तीन, तीन ज़ीरो हो गए। ये बात याद रखना, ये जो ऐसे कट करता है ना, ये रिपीटेड रूट हो जाता है, मैंने तुम्हें भी पीछे ग्राफ में भी दिखाया था। तो इसीलिए हम इसे एक बार ही काउंट करेंगे, अलग से कुछ इसे काउंट नहीं करते हैं यार, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये तुम्हारा एक्सरसाइज का फंडा ख़त्म हो चुका है, पर मैं अब तुम्हें कुछ अलग से चीज़ बताने लग रहा हूँ इसी सेम क्वेश्चन के लिए। मान लो, इसे इरेज कर देता हूँ मैं अभी। देखो मान लो ये क्वेश्चन ऐसा ना होता, क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, है ना। मैं बोल रहा था y इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हें अब की बारी मैंने फंक्शन दिया किसका है, मैंने तुम लोगों को फंक्शन दिया है y में, ना कि x में, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देता द ग्राफ ऑफ x, यहाँ पर आ जाता, वाइट पेन ले लेता हूँ ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, यहाँ पे आ जाता x, और अगर यहाँ पे आ जाता y, तो भी क्या क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता, तो नहीं। अब की बारी तुम्हें क्या करना है, अब की बारी तुम देखोगे किसका इंटरसेक्शन, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का। ये वही फंडा है जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे तुम लोगों को समझाया था कि हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं। हम यूजुअली जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम y इज इक्वल टू जो फंक्शन है उसी को मान के ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब की बार तो तुम्हें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर, इसलिए तुम ऐसे ड्रॉ करोगे। तो अगर मान लो बोर्ड वाले ऐसे खेल जाते हो, वैसे खेलने मेरे को नहीं लगता कि मतलब ऐसा कभी क्वेश्चन वो लोग देंगे,
लेकिन फिर भी मान लो किस्मत बहुत ही बुरी रही है, ऐसा कुछ ना कर, तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वो वेरिएबल की किसकी फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो आपकी बारी क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, तो मैं देखूंगा वाई एक्सिस को कितनी बार ग्राफ कट करने लग रहा है। तो यहाँ पर एक बार तो इसका एक ज़ीरो, यहाँ पर एक बार इसका एक ज़ीरो, यहाँ पर भी एक बार इसका एक ज़ीरो, यहाँ पर अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँगा, जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो एक बार तो काटेगा ही काटेगा, तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो, यहाँ पर भी एक ज़ीरो और यहाँ पर भी एक ज़ीरो। तो ये बात थी यार, और इतना ही फंडा था इस वाले एक्सरसाइज का। अच्छा, इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन थोड़े से और देख लेते हैं। देखो यार, ये तुम्हारे जहाँ तक मेरे को याद है शायद एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने ग्राफ ढंग से करें तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही तुच्चू मुच्चू लेवल का। द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ देन ए इज। अगर तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक का ग्राफ की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने तुम लोगों से बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो थोबड़ा ऊपर थोबड़ा ऐसे, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो थोबड़ा नीचे को। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो यार ए नेगेटिव होना चाहिए। पहली बात तो नेगेटिव इंटीजर, वैसे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि इंटीजर ही हो, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में कोई भी नंबर चलेगा, ठीक है। रैशनल भी चलेगा, इरैशनल भी चलेगा, बस नेगेटिव होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। ये जहाँ तक मेरे को याद है आरडी का क्वेश्चन है, दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, हाईलाइटर का यूज़ कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे ये क्या, चलो यार बिना इसके देख लो। इन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, आइडेंटिफाई विच वन कोरस्पॉन्ड टू अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड विच वन कोरस्पॉन्ड टू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है यार, वही फंडा लगाएंगे जो हमने ग्राफ्स में सीखा था। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहली बात तो देखो ये चीज़ मैंने ग्राफ में बताई थी, लीनियर का हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तो वो तो यहीं से दिख गया, ये बनेगा। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक में मैंने देखा था मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के, 2 हो सकते हैं यार। और क्वाड्रेटिक ग्राफ की शक्ल कैसी होती है, पैराबोला के फॉर्म में। तो एक तो ये वाला ग्राफ ए और एक ये बी, ये दोनों ग्राफ हमारे किसके हो गए, क्वाड्रेटिक के हो गए यार। और आगे देखते हैं y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये वाला, ये तो यार दिख ही रहा है क्यूबिक का है, ज़रूरी नहीं है क्यूबिक का, मतलब क्यूबिक लाइक के ग्राफ है। तो चलो यार, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स के लिए भी और कंपटीशन व्यू के लिए भी। चलो, जय हिंद, जय भारत।